सोचना चाहिए, सफाई व्यवस्था के बारे में सोचना चाहिए। भाई सरकार जो दूसरी ओर है यहाँ जियो टावर के नाम पर सफाई की बात कर रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरीके से एक जियो का एक बड़ा टावर यहाँ पर खड़ा कर दिया गया है, जिससे भगत सिंह कॉलोनी के रहवासियों को कई दिक्कतों का यहाँ पर सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है भगत सिंह कॉलोनी के कई निवासी, जिनसे हम बात करेंगे क्या कुछ उनको यहाँ पर दिक्कत आ रही है इस टावर से। सर की क्या कुछ कहना चाहेंगे इस तरीके से इतना बड़ा पोल यहाँ पर खड़ा कर दिया गया है नगर निगम द्वारा? देखिए, पहले तो ये जो जगह है बिल्कुल गलत है। जिस जगह पर ये टावर लगाया गया है ये नदी है। नदी के जहाँ पे हम खड़े हुए हैं यहाँ पर पूरा पुश्ता था। 2 मिनट में नदी इतनी खतरनाक आई कि 2 मिनट में सारा पुश्ता बहा के ले गई और उस जगह पर इन्होंने टावर लगा दिया। अभी कुछ दिन पहले पूरी पब्लिक यहाँ जमा हुई थी, भगत सिंह कॉलोनी के सब पुल पे आ गए थे, क्योंकि यहाँ पे 10 फीट गहरा गड्ढा हो गया था, अंदर ज़मीन धंस गई थी खुद ही। तो इसका कोई पता नहीं कि कभी ये टावर गिर जाए, इसका कोई अंदाज़ा नहीं है और किसी को जान माल का खतरा हो सकता है। सर कब लगवाया गया टावर यहाँ पर? ये अभी 1 महीना हो गया है इसको। इन्होंने बताया था कि ये स्मार्ट पोल है एक, जिसमें कि कैमरे लगेंगे और लाइटें लगेंगी, मगर इसमें ना कैमरे लगे ना लाइटें लगी। और ऊपर से ये जो एक पोल बताया था ये तो इतना लंबा होता गया जब हमने रोका इनको कि ये एक पोल ना होके तो टावर है। हमें नहीं पता था, हमें तो झूठ बोल के लगाया कि यहाँ पर टावर लग रहा है। तो एक लाइट का और कैमरों का पोल बताया था छोटा सा, जैसा सिटी में लग रहे हैं। तो स्मार्ट सिटी के जो पोल और टावर लग रहे हैं उसमें तो एक LED लगी हुई है, ठीक है, उसमें कैमरे लगे हुए हैं और 2-3 डिवाइसेस वैसी लगी हैं जो पॉल्यूशन को कंट्रोल करती है। सर क्या आपने इस पर कुछ अभी तक कार्यवाही नहीं की है? हमने इसके बारे में जिलाधिकारी को एक ज्ञापन भेजा है, जिसमें 250 आदमियों ने यहाँ साइन किए हैं और इसके विरोध में उन्होंने लिखा है। उनका सबका कहना केवल ये है कि ये जगह गलत चुनी गई है। हमारी तरफ से ये किसके लिए लगाया गया है, जियो का टावर है या किस चीज़ का टावर है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं। हमारा कहना केवल ये है कि ये इसके लिए गलत जगह चुनी गई है, क्योंकि पुश्ता बिल्कुल पास में है और पुश्ता जो है इसका इतना कमज़ोर है कि हर साल टूट जाता है, घरों में पानी भर जाता है, लोगों की रातों की नींद हराम हो जाती है। ऐसी हालत में अगर ये पुश्ता टूटता है और ये गिर जाता है तो इससे जान और माल की हानि होगी और ये चीज़ जो है लोगों के हित में नहीं है। और इसके बाहर अगर आप देखेंगी तो दुनिया भर की गंदगी फैली हुई है, आप देखिए नदी के अंदर, उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता और स्मार्ट सिटी के नाम से ये खंभे लगाए जा रहे हैं, इससे कोई फायदा नहीं हो रहा। सर ये एक पोल भी टूटा पड़ा है वहाँ पर, हाँ, ये पोल जो है काफ़ी लंबे समय से टूटा हुआ है और अभी तक किसी ने इसको भी ठीक नहीं किया। लोगों के घरों में गिरा पड़ा है, ये नदी के अंदर लगा हुआ था और ये गिर गया है और वो आज तक जो है किसी ने भी, ये बिजली विभाग ने या किसी ने आके उसकी सुध नहीं हुई और उसको ठीक नहीं कराया। सर जो यहाँ के पार्षद जी उनका क्या कुछ कहना है? पार्षद जी जो है यहाँ के वो बेचारे अपने प्रयास में लगे रहते हैं, लेकिन उसके प्रयास के बावजूद भी जो है किसी के कानों पे जूं नहीं रही। प्रशासन से हमारी गुजारिश ये रहती है कि ये नदी जो है इसको मजबूत किया जाए। इसमें जो है ये ऊपर से पहाड़ों से बजरी आती है, ऊंचा हो जाता है, तो ये नदी के पुश्ते जो है हल्के से लगे हुए हैं, तो तुरंत ज़्यादा तेज़ पानी आता तो टूट जाता है। जो पुल बनाया था उसके दर जो है कबाड़ से हाउसफुल हुए हुए, मतलब पानी जाने की जगह नहीं होती, इसलिए बस्ती में को टूट जाते हैं पुश्ते, हर साल टूटते हैं। विधायक जी को मालूम है, औरों को मालूम है, तमाम प्रशासन को मालूम है। अब ये देखिए 4 खंभे गिरे हुए हैं और जितने भी खंभे हैं वो सब नदी के बीच में लगाए जा रहे हैं। अब जब पानी आता है तो बस्ती में पुश्ता तो टूटेगा ही, समझे नहीं। इसका समाधान तो हुआ नहीं, ऊपर से हमारे सर पे ये जो है ये इतना बड़ा टावर, ये मेरे ख्याल के जो है 10 पीस हैं तो 10-12 मंजिल हो गया, 100 फीट हो गया, समझे जी। अगर ये कहीं को ढह गया, गिर गया तो इधर हमारी मस्जिद है उसको नुकसान हो सकता है, इधर तमाम पब्लिक रहती है, तो ये तो बहुत लोगों को ले डूबेगा। सर क्या अंदाजा लगाया जा सकता है कि नगर निगम की मिली भगत है, कहीं ना कहीं नगर निगम अपना फायदा देख रही है इसमें? नगर निगम अपना फायदा तो कुछ नहीं है, लेकिन उन्होंने जो है ना ये जगह गलत चुनी है। नगर निगम के पास तो बहुत जगह है, ये अभी सरदार का जो है 200 बीघे का उधर प्लॉट पड़ा है पीछे, तमाम ये बनों में जो है TB हॉस्पिटल बना हुआ है हमारी बस्ती के किनारे पे, वहाँ लगा दे या उधर लगा दे। तो ये जगह गलत चुनी है, क्योंकि ये तो पूरी बरमाई हुई है, नदी की जगह है, खोखरी जगह है, खोखरी है, बैठ जाती है, आबादी की जगह है। हाँ सर क्या कुछ मांग करेंगे आप? ये तो नदी की बजरी निकालने का बहुत बड़ा समस्या है। आप अगर 10-10 फीट भी अगर ऊंची कर लेंगे पुश्ते, उससे समस्या हल नहीं होगी, क्योंकि ऊपर से जो पहाड़ों पे से बजरी आ रही है उनका लेवल जो है पुश्तों के बराबर मिल जाता है। खनन का मामला ये है, इससे कुछ समस्या जो बस्ती के लोगों का है वो उससे दूर हो सकती है। इतना बड़ा रिहायशी इलाका है, लेकिन अगर यहाँ पर बात की जाए निर्माण को लेकर कुछ भी मतलब खासा देखने को नहीं मिला, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे एक पोल लगा दिया गया है। किस तरीके से देखते हैं?
देखिए ऐसा है कि ये तो स्लम्स का एरिया है, इसके अंदर पहले ही यहाँ पे आपने देखे होंगे कि नदी के अंदर जो है खंभे लगे हुए हैं, इसकी तो किसी ने परवाह नहीं करी। और ये इतना बड़ा टावर का जो है यहाँ पे इन्होंने ये लगा दिया मामला, तो उसके लिए कहीं ना कहीं ये ज़मीन की तो देख लें कि इसकी बुनियाद कैसी रहेगी। आने वाले वक्त में पहले से यहाँ पे खतरा है, अब इसके लगाने पे कितना खतरा होगा ये आप इस चीज़ का आपने अंदाज़ा लगा लिया होगा। हम तो ये चाहते हैं कि यहाँ से ये हटे, यहाँ से टावर। और दूसरी ये है कि हमारी जो ये जिस वक्त में बरसात शुरू होती है उसके अंदर जब पानी आता है वो अधिकारियों की नज़र में नहीं है, जबकि हर बार में आपदा यहाँ पे आती है। यहाँ पे कम से कम 4-4 फुट गड्ढे यहाँ अंदर मस्जिद के सामने हमारी हो जाते हैं, तो ये पूछता तो कहीं भी कुछ नहीं है, कोई बिसात ही नहीं है। तो कल को यहाँ कितनी बड़ी जानलेवा हमला ये हमारे ऊपर करवा रहे हैं ये, तो ये चीज़ हम बर्दाश्त मैम क्या नगर निगम की ओर से कुछ लिखित में आपको दिखाया गया है कि इसका बनाने की इनको अथॉरिटी है जो इन्होंने यहाँ पर कुछ नहीं है। नगर निगम के तो सिर्फ एनओसी उन्होंने दे दी, क्या एनओसी दे दी उन्होंने, उनको पता भी है यहाँ पे आके मुआयना करा उन्होंने यहाँ पे आके कि हाँ ये ज़मीन यहाँ पे कैसी है। मैम वहीं दूसरा पोल बनने की भी तैयारी की जा रही है। नहीं, दूसरा पोल कहाँ बनाएंगे, कहाँ लगाएंगे, ये क्या ये यही एरिया रह गया है? इतना बड़ा एरिया पड़ा है, कहीं भी जाके लगाए, लेकिन यहाँ पे क्यों लगाया जाए? हम पानी से निपटेंगे या हम इस टावर से निपटेंगे, या जो हमारे साथ में नालियाँ नहीं बन पा रही थी, सड़कें नहीं बनी है, उससे निपटेंगे हम। मैम जिस तरीके से अभी आपने शिकायत दी है लिखित, उसका क्या कुछ रिस्पांस आया उधर? अभी तो कुछ भी नहीं आया। अभी हमने बीच में जो यहाँ पे कर रहे थे कुछ लोग काम, तो उसमें लेबर से भी और उनके जो सुपरवाइजर थे उनसे भी बात करी कि भाई ऐसा है कि कहीं ना कहीं इस चीज़ के लिए आप कुछ करें। तो उन्होंने जब हमारे जो जिम्मेदार लोग थे उन्होंने एप्लीकेशन डलवाई जनता की तरफ से, तो उनको यही है कि भाई हम आए थे और यहाँ पे मौका मुआयने पे आके देख के चले गए, लेकिन यहाँ पे किसी से उन्होंने पूछताछ नहीं करी किसको क्या परेशानी होने वाली है। मैम पार्षद जी का क्या कुछ कहना है इस बारे में? पार्षद जी भी ये कह रहे हैं कि पहले जो जनता कहेगी वो हम कहेंगे, हम तो जनता के साथ में, जनता से लगने हम जा सकते हैं, और हम भी जनता हैं, हम भी तो जनता हैं। जब कल को हमारे लिए ये खतरा पैदा हो रहा है तो हमें दिखाई नहीं दे रहा, हम भी तो जनता ही हैं। सरों पर हमारे सरों पे खड़ा करा है टावर, ये हम कबूल नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ की ज़मीन पहले से ही ऑलरेडी कच्ची है, जिसका खुद का यहाँ के ज़मीन की कोई मजबूती नहीं, वजूद नहीं है। यहाँ पे टावर लगा दिया, हमारी जान को और हमारे बच्चों को सबको खतरा। बिल्कुल सर अगर आगे भी इस तरीके का रहा काम तो और नहीं रुका ये काम, तो फिर क्या कुछ करेंगे आप लोग? मैडम एक बात बताइए, स्मार्ट सिटी का टावर लगाया गया है कि स्मार्ट सिटी का काम हो रहा है, कहाँ का स्मार्ट सिटी? यहाँ पे आज तक एक डस्टबिन तो रखवाया नहीं गया है नगर निगम से, ठीक है? इतनी गंदगी होती है, सारा कूड़ा यहाँ डलता है, आप देख लो जरा, और इतने लोग बीमार होते हैं, कर्मचारी भी नदी में फेंक रहे हैं, कूड़ा इतना नदी में जा रहा है, और इतना पैसा इन्होंने बर्बाद करा, उसमें सिवर लाइन डाली है, आज तक सिवर से किसी का कनेक्शन तो करा नहीं है और ना ही किसी का चल रहा है उसमें कनेक्शन। पैसा बर्बाद करने के लिए इनके पास में और कुछ नहीं है, बेवकूफ़ बनाने के लिए पब्लिक के बेवकूफ़ बना रहे हैं। जियो का टावर खड़ा कर दिया गया नगर निगम की ओर से, सर क्या कुछ परेशानियों का आपको सामना करना पड़ा? मेन थिंग जो है परेशानी जियो टावर से इतनी ज़्यादा नहीं है। बेसिकली यहाँ का आप जो सिस्टम देख रहे हैं नदी का, ये बिल्कुल ऐसी जगह पर रखा गया है जहाँ पर पुस्ता बिल्कुल टूट रहा है, और बिल्कुल टूटे हुए पुस्ते के पास में अगर ये लगाएंगे, और नदी की हालत ये रहती है, आप अगर पोल्स भी देखेंगे यहाँ टूटे हुए पड़े हुए हैं, यहाँ हर साल नदी बहुत तेज़ी से आती है और कई बार यहाँ पर नुकसान भी हुआ घरों में। तो इस तरह से कल को ये अगर गिर गया तो उसमें जान और माल दोनों की हानि ज़बरदस्त होगी, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? तो हमारा बेसिकली कहना मोटिव ये है कि हमारे एटलीस्ट कम से कम पुष्टि का इंतजाम सबसे पहले किया जाए, उसके बाद प्रायोरिटी सेकेंडली देखी जा सकती है इस चीज़ में। तो बिल्कुल आपने देखा कि भगत सिंह कॉलोनी में इस जियो टावर के चलते लोगों को कितनी बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, और आने वाले समय में ये जो टावर है कई तरीके से जान माल की हानि कर सकता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं भगत सिंह कॉलोनी में, जहाँ सरकार को सोचना चाहिए यहाँ की सफाई व्यवस्था के बारे में, वो भी पूरी तरीके से नहीं है। वहीं यहाँ पर आप देख सकते हैं तो जो पोल है वो भी कितने दिनों से यहाँ पर टूटा हुआ पड़ा है, उसके बावजूद जो है सरकार को इसका अभी तक भी कोई ख्याल नहीं है, ना ही उन्होंने इस बारे में अभी तक कोई भी संज्ञान लिया है। जबकि यहाँ की जो जनता है उनका कहना है कि वो कई बार इस तरीके की समस्याओं से अधिकारियों को अवगत करा चुके हैं, उसके बावजूद जो है यहाँ के अधिकारी इस क्षेत्र में आकर आना तो दूर यहाँ की समस्याओं का निदान तक नहीं कर रहे हैं, जिसके चलते यहाँ के जो रहवासी हैं उनको कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर कूड़े के ढेर लगे हुए, कितने बड़े नदी नाले यहाँ पर गंदे पानी के चलते बह रहे हैं और कितनी गंदगियाँ हैं यहाँ पर। वहीं सामने एक पोल भी टूटा पड़ा है, इसके बारे में सरकार को कोई भी चिंता नहीं है, लेकिन क्या यहाँ पर जियो टावर लगा के खड़ा कर दिया गया है। देख सकते हैं कि कितने बड़े बड़े ट्रांसफार्मर यहाँ पर लगाए गए हैं, जिनसे आने वाले समय में लोगों को कई तरह का खतरा बढ़ सकता है, लोगों के लिए कई तरीके की दिक्कतें आ सकती है। साथ ही इतना बड़ा जियो का टावर यहाँ पर खड़ा कर दिया गया है, वहीं दूसरी जियो के टावर बनने की यहाँ पर तैयारी है। वहाँ पर आप देख सकते हैं कितने बड़े बड़े पोल अभी यहाँ पर रखे हुए हैं, जो आगे जाकर यहाँ पर जो दूसरा जियो का टावर बनने जा रहा है।
सरकार को सोचना चाहिए इस बारे में कि आने वाले समय में कितना घातक सिद्ध हो सकता है ये जो जियो का टावर है। वहीं सारी समस्याओं में एक बड़ा रोड नगर निगम का भी सामने आता है, जहां नगर निगम द्वारा लोगों से झूठ बोलकर इस टावर को यहां पर खड़ा करवाया गया है। आखिर नगर निगम कब तक मौन रहेगा इस समस्या पर, आखिर क्यों चुप्पी साधे हुए है, ये देखना दिलचस्प होगा जब तक कि इनके कानों तक ही कब तक पहुंचेगी ये बात। आप बने रहे खबर 24 आवर्स न्यूज के साथ। धन्यवाद।